क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप सुबह की चाय पी रहे हैं और अचानक आपको किसी की हंसी सुनाई देती है, जबकि वो इंसान आपसे सैकड़ों मील दूर है। आपका दिल कहता है काश बस एक बार उनका फोन आ जाए और मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। अगर हाँ, तो जरा रुकिए, ये महज कोई पुरानी याद नहीं है, ये एक गहरा अनदेखा आध्यात्मिक कनेक्शन है, एक ऐसा धागा जिसे शायद आपकी आत्मा ने खुद चुना है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी। आपकी इस अनोखी यात्रा पर हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि कोई एक चेहरा, कोई एक आवाज़ बार बार हमारे ख्यालों में क्यों आती है। जब कोई इंसान हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाता है तो अक्सर हम सोचते हैं ये बस एक पुरानी बात है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मनोविज्ञान की माने तो इसके पीछे अधूरी भावनाएं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन का खेल और ज़ाइगार्निक इफेक्ट जैसे जटिल कारण होते हैं। वहीं आध्यात्मिकता की दुनिया कुछ और ही कहानी सुनाती है। वो कहती है ये पिछले जन्मों का एक अटूट अनसुलझा धागा है जो आपको इस जन्म में भी उस व्यक्ति की ओर खींच रहा है। आज हम इन दोनों सत्यों को एक साथ जोड़ेंगे, इन्हें समझेंगे और जानेंगे कि आखिर वो व्यक्ति आपकी सोच में क्यों इतना जिंदा है और आप उसे भूला क्यों नहीं पा रहे। ये सिर्फ यादें नहीं, ये कुछ बहुत गहरा है। तो चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, अधूरी कहानी का मनोविज्ञान। अब चलिए पहले हम उस वैज्ञानिक पहलू को खंगालते हैं जो हमें बताता है कि आखिर हमारा दिमाग किसी एक व्यक्ति को बार बार क्यों दोहराता है। ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की अपनी एक जटिल कार्यप्रणाली है। एक, अधूरी भावनात्मक पूर्ति और अधूरे रिश्ते। ज़ाइगार्निक इफेक्ट। सोचिए, आपने कोई फिल्म देखना शुरू किया और वो बीच में ही रुक गई। क्या आपका मन उसे पूरा देखने के लिए बेचैन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। जब कोई रिश्ता, कोई बात या कोई संवाद अधूरा रह जाता है, जैसे आपने कुछ कहा नहीं या माफ़ी नहीं मांग पाए या अचानक से अलगाव हो गया, तो हमारा मन बार बार उन अधूरी भावनाओं को दोहराता रहता है। इसे मनोविज्ञान में ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये बताता है कि हमारा दिमाग उन कामों या स्थितियों को ज़्यादा याद रखता है जो अधूरी रह गई हों, बजाय उनके जो पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए वो अधूरी उम्मीदें, वो अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे, वो अनकही बातें उस व्यक्ति को आपकी यादों से जाने नहीं देते। आपका दिमाग उस कहानी को पूरा करना चाहता है, भले ही वो कभी पूरी ना हो पाए। ये एक लूप की तरह चलता रहता है जहां आप बार बार उस अधूरेपन को महसूस करते हैं। 2, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का प्रभाव। खुशी का रसायन। जब हम किसी के साथ गहरे लगाव में होते हैं या प्रेम महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ खास रसायन रिलीज होते हैं। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, ये वो खुशी के रसायन हैं जो हमारे मस्तिष्क को सुख और जुड़ाव का अनुभव कराते हैं। डोपामिन हमें इनाम और प्रेरणा का एहसास देता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हमें जुड़ाव और विश्वास का अनुभव कराता है। जब हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो ये रसायन फिर से सक्रिय हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी नशे के आदी हो गए हों। आपका दिमाग बार बार उस रसायन की खुराक चाहता है। यही वजह है कि उनकी यादें और उनसे जुड़ी भावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें भूलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये रसायन एक तरह का भावनात्मक हाई देते हैं, जिसकी तलाश में हमारा दिमाग बार बार उस व्यक्ति की यादों की ओर लौटता है। 3, आदतों की गिरफ्त। जुड़ाव की प्रक्रिया। हम इंसान आदतों के गुलाम होते हैं, और ये बात सिर्फ हमारे दैनिक कामों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी होती है। यदि आपने लंबे समय तक किसी के साथ समय बिताया है, तो उसकी उपस्थिति, उसकी बातें, उसकी आदतें, ये सब आपकी दिनचर्या का,
आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाती हैं। आपका दिमाग, आपका मन उस आदत के अनुसार ही प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे अगर आप हर शाम किसी खास दोस्त के साथ कॉफ़ी पीते थे, तो अब जब वो दोस्त नहीं है, तब भी शाम होते ही आपका मन उस कॉफ़ी और उस दोस्त की कमी महसूस करेगा। ये सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक पैटर्न है जो आपके मस्तिष्क में बन चुका है। इस आदत को तोड़ना, इस पैटर्न को बदलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका मन उसी परिचित कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। 4. भावनात्मक लगाव और मिसिंग फीलिंग, खालीपन का एहसास। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाता है, चाहे वो अलगाव हो या किसी का चले जाना, तो उसकी अनुपस्थिति एक बड़ा खालीपन छोड़ जाती है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं, बल्कि एक भावनात्मक खालीपन होता है। उदासी, अकेलापन और एक गहरी कमी का एहसास हमें बार बार उस व्यक्ति की याद दिलाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दुख होता है जो किसी प्रियजन को खोने पर महसूस होता है। इस खालीपन को भरने के लिए या इससे निपटने के लिए हमारा दिमाग अक्सर उस व्यक्ति की यादों में खो जाता है। ये एक प्रकार की कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकती है, जहां हम पुरानी यादों में सुकून ढूंढते हैं, भले ही वो हमें और दुख दें। यही कारण है कि हम बार बार उसे याद करते हैं, और अगर ये भावनाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। 5. मस्तिष्क की स्मृति प्रक्रिया। क्यों कुछ यादें मिटती नहीं? विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार गैर जरूरी चीज़ों को हटाता रहता है ताकि नई जानकारी के लिए जगह बन सके। ये एक तरह से दिमाग की अपनी सफाई प्रक्रिया है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इस सफाई प्रक्रिया से बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई याद बहुत गहरी होती है या भावनात्मक रूप से मजबूती से जुड़ी होती है, तो वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गहराई से अंकित हो जाती है। हमारा दिमाग हर चीज़ को एक भावनात्मक टैग देता है। जितनी तीव्र भावनाएं होंगी, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, प्रेम हो या दर्द हो, उतनी ही मजबूती से वो याद हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है, तो उसे भूलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो याद सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक पूरा बंडल होती है जिसे दिमाग आसानी से नहीं छोड़ता। सेक्शन 2. आत्मा का अटूट धागा, आध्यात्मिक कारण। अब हम उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान की पहुंच से थोड़ा परे है, लेकिन जिसका अनुभव हम सभी ने कभी न कभी किया है। आध्यात्मिकता ये हमें बताती है कि क्यों कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। 1. पिछले जन्मों का संबंध, कर्म का धागा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो कई जन्मों से यात्रा कर रही है, और इस यात्रा में हमारी आत्मा कई अन्य आत्माओं से मिलती है, संबंध बनाती है। यदि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आपका उससे सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का कोई गहरा आत्मिक या कर्म संबंध हो। ये एक ऐसा धागा है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, और इस जन्म में भी आपको उस व्यक्ति की ओर खींच रहा है। ये रिश्ता अक्सर तर्क से परे होता है। आपको एक अजीब सा खिंचाव, एक अनजाना जुड़ाव महसूस होता है, जिसकी कोई ठोस वजह आपको नहीं मिलती। ये कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है, या कोई अधूरी यात्रा जिसे आपकी आत्मा इस जन्म में पूरा करना चाहती है। 2. आत्मिक छाप और संस्कार। आत्मा पर पड़े निशान, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सिर्फ दिमाग में ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं। इन्हें संस्कार कहा जाता है। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी आत्मा की छाप हमारी आत्मा पर भी पड़ती है, और हमारी छाप उनकी आत्मा पर नकारात्मक अनुभवों के निशान, जैसे क्रोध, घृणा, भय या गहरा प्रेम और लगाव, ये सब आत्मा में गहरे अंकित हो जाते हैं। ये निशान इतने गहरे होते हैं कि इन्हें मिटने में
या ठीक होने में समय लगता है। ये आत्मा के घाव की तरह होते हैं जिन्हें भरने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि आत्मिक साधना और समझ की जरूरत होती है। आध्यात्मिक अभ्यास से इन नकारात्मक प्रभावों को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। 3. मन की सतही और गहरी परतें। आत्मा की पुकार आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे मन की कई परतें होती हैं। एक सतही मन होता है जो रोजमर्रा के कामों, कर्तव्यों और सामाजिक नैतिकता से जुड़ा होता है। ये हमें कई बातें याद रखने को कहता है, लेकिन साथ ही ये भी चाहता है कि हम कुछ बातों को भूल जाएं। लेकिन मन की एक गहरी परत होती है, हमारी आत्मा की परत, जो हमें उस व्यक्ति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती है। जब ये दोनों स्तर टकराते हैं तो मन उलझन में पड़ जाता है। सतही मन भूलना चाहता है, लेकिन आत्मा की गहरी पुकार या जुड़ाव उसे भूलने नहीं देता। ये एक आंतरिक संघर्ष होता है जहां हमारी इच्छा और हमारी आत्मा की आवश्यकता एक दूसरे के विपरीत खड़ी होती हैं। इस संघर्ष को समझने और सुलझाने के लिए आत्म ज्ञान और आत्म मंथन की जरूरत होती है। 4. आध्यात्मिक अभ्यास और समर्पण। मुक्ति का मार्ग। अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं और ये आपको पीड़ा दे रहा है, तो आध्यात्मिक अभ्यास एक शक्तिशाली मार्ग हो सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक संस्कार जैसे सेवा, करुणा और परमात्मा से जुड़ाव, ये सभी मन और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें जाने दें और अपने आप को प्रेम और प्रकाश से भरें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं और पुराने नकारात्मक अनुभवों या अत्यधिक लगाव से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छाओं को एक बड़ी शक्ति के सामने छोड़ देना। ये विश्वास करना कि जो भी हो रहा है वो हमारे आत्मिक विकास के लिए है। इससे भूलने की प्रक्रिया सहज हो जाती है क्योंकि हम उस बोझ को अपने कंधों से उतार देते हैं। 5. आत्मिक विकास और मानसिक स्थिरता। आत्मा की शक्ति। जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं वे मानसिक और आत्मिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। वे पारलौकिक शक्तियों से जुड़कर समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने मन को अतीत की यादों के बंधन से मुक्त कर पाते हैं। आत्मिक विकास का मतलब है अपनी आत्मा की प्रकृति को समझना, ये जानना कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम इस गहराई को पा लेते हैं तो किसी एक व्यक्ति का हमारे जीवन से जाना उतना बड़ा आघात नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। यह हमें मानसिक स्थिरता देता है, जिससे हम अतीत की यादों में उलझने के बजाय वर्तमान में जीना और भविष्य की ओर बढ़ना सीखते हैं। सेक्शन 3. जब दिल और आत्मा मिलते हैं, दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों दृष्टिकोणों को कैसे एक साथ लाया जाए ताकि हम उस व्यक्ति को भूलने की प्रक्रिया को आसान बना सकें या कम से कम उस दर्द को कम कर सकें। 1. मनोवैज्ञानिक समझ से भावनात्मक क्लोजर। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपका दिमाग ज़ाइगार्निक इफेक्ट के कारण अधूरेपन को बार बार दोहरा रहा है या डोपामिन की कमी से बेचैन है, तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाते हैं। ये समझ आपको उस क्लोजर को पाने में मदद करती है जिसकी आपको ज़रूरत है। भले ही आप उस व्यक्ति से सीधे बात न कर पाएं, आप खुद को ये समझा सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। अपनी भावनाओं को नाम देना, उन्हें स्वीकार करना, ये पहला कदम है। आप जर्नल लिख सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर किसी थेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। ये सब मन की उलझन को कम करता है और आपको भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 2. आध्यात्मिक अभ्यास से आंतरिक शांति। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से
ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना और आत्मचिंतन आपको अपनी आत्मा की गहराई में जाने का अवसर देते हैं। ये अभ्यास आपको अपने मन को स्थिर करने और भावनात्मक बंधनों से मुक्ति पाने में मदद करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप बाहरी दुनिया की हलचल से कटकर अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं। ये आपको उस व्यक्ति से जुड़े भावनात्मक ऊर्जा के धागों को धीरे धीरे खोलने में मदद करता है। ये सिर्फ भूलने की बात नहीं है, बल्कि उस लगाव को एक स्वस्थ दूरी पर रखने की बात है, जहां वो आपको बांधे नहीं बल्कि एक सीख बनकर रह जाए। समर्पण और स्वीकार्यता आपको ये समझने में मदद करती है कि हर चीज का एक समय होता है और कुछ चीजें हमें सिर्फ सिखाने आती हैं। 3. एक संतुलित दृष्टिकोण। मन और आत्मा का संतुलन। दोनों दृष्टिकोणों को अपनाकर आप अपने मन और आत्मा दोनों को संतुलित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक समझ आपको तर्क और व्यवहारिक समाधान देती है, जबकि आध्यात्मिक अभ्यास आपको आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। जब आप दोनों को एक साथ लाते हैं तो आप सिर्फ एक हिस्से को नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को ठीक कर रहे होते हैं। ये आपको किसी को भूलने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको एक अधिक संतुलित, शांत और आत्म जागरूक व्यक्ति बनाता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने भीतर के खालीपन को प्रेम, आत्म सम्मान और उद्देश्य से भर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहें। इस प्रकार किसी को भूल न पाने के कारण सिर्फ एक तरफा नहीं होते। ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर हो सकते हैं, और इन दोनों दृष्टिकोणों को समझकर ही आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दिल की स्टोरीज को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।